आम तौर पर जब हम किसी महंगी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले गोल्ड आता है। और वाकई ये महंगा भी है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड $63 यानी लगभग 18,000 रुपए का है। लेकिन इससे भी महंगी चीज़ें हैं जिनमें ड्रग्स, हीरोइन, कोकेन और LSD। अगर बात करें डायमंड की तो 1 ग्राम डायमंड की कास्ट $80,000 से शुरू होती है। लेकिन ये सब कुछ नहीं, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ एंटी मैटर के आगे। क्या है एंटी मैटर, जिसके 1 ग्राम की वैल्यू 62.5 ट्रिलियन डॉलर है? सबसे पहले जानते हैं एंटी मैटर है क्या। एंटी मैटर आम मैटर के बिल्कुल अपोजिट होता है। देखने में तो एंटी मैटर भी मैटर ही की तरह होता है। एंटी मैटर में रेगुलर मैटर की तरह ही पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं, लेकिन इनमें फर्क है तो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज का। एंटी मैटर में प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जिनको एंटी प्रोटॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिनको पॉजिट्रॉन कहते हैं। जब भी एंटी मैटर और मैटर आपस में मिलते हैं तो इनसे 100% प्योर एनर्जी पैदा होती है। अब इस प्योर एनर्जी रिलीज की वजह से एंटी मैटर इतना वैल्यूएबल है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी सिर्फ 7 से 10% अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एंटी मैटर अपना 100% मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप किसी तरह 1 ग्राम एंटी मैटर जमीन पर गिराएं तो इससे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बॉम्ब से कई गुना बड़ा धमाका होगा। अगर एक आम बुलेट के सर पर एंटी मैटर के 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा भी रखकर इसे गन से फायर किया जाए तो ये बुलेट एक पूरे आर्मी कैंप को तबाह कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी एंटी मैटर को कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी प्रोटॉन से कई किस्म के कैंसर की ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसके अलावा एंटी मैटर को स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रॉकेट के अंदर एंटी मैटर को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये रॉकेट 50% लाइट ऑफ स्पीड की तरह ट्रैवल करेगा। यानी ये इतनी स्पीड है कि जमीन से किसी दूसरी करीबी स्टार पर जाने के लिए सिर्फ आपको 9 साल लगेंगे। इतने काम कर सकने के बावजूद आखिर हम आज तक इतना एंटी मैटर क्यों नहीं बना सके? इसका जवाब है जमीन पर एंटी मैटर बहुत रेयर है। एंटी मैटर बनाना बहुत मुश्किल है और सबसे महंगा काम है। अब हमारी पूरी कायनात मैटर है तो ऐसा भी मुमकिन है कि एक पूरा गैलेक्सी एंटी मैटर हो, लेकिन इसे ढूंढना अब तक इंसानों के बस में नहीं है। अब नेचुरली जमीन पर एंटी मैटर तब बनता है जब हाई कॉस्मिक रेज जमीन पर पड़ती हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है क्योंकि किसी भी चीज से टकराने के बाद ये फौरन तबाह हो जाता है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि एंटी मैटर को खुद से बनाया जाए, लेकिन ये बनाना मुश्किल और इंतहाई महंगा काम है। स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च सर्न का बनाया हुआ द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इंसानी तारीख का सबसे एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च सेंटर में से एक है। इसके अंदर 10,000 सर्न न्यूक्लियर रिसर्च टीम के साइंटिस्ट काम करते हैं। द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ एंटी प्रोटॉन पार्टिकल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब सुनने में तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ये 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ एंटी प्रोटॉन बनाते रहे तो सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए 10,000 करोड़ साल का वक्त लगेगा। अब बनाना तो पहला स्टेप है, अगला मरला एंटी मैटर को स्टोर करने का। एंटी मैटर का सबसे बड़ा मसला स्टोर करने का है। अब अगर इसे किसी भी नॉर्मल बॉक्स में रखे तो ये बॉक्स के साथ लगते ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स मैटर का बना होता है। इसलिए इसके लिए ऐसी चीज बनानी पड़ती है जिसमें ये किसी भी चीज से टकराए बगैर हवा में लटका रहे। अब अगर ये हवा में लटका हो और किसी भी वजह से जमीन पर गिर जाए तो जहाँ पर ये गिरेगा इसके करीबी शहर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इससे भी बड़ा मसला, अगर ये किसी खतरनाक इंसान के हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अब तक सर्न का रिकॉर्ड है कि एंटी मैटर के पार्टिकल को सिर्फ 17 मिनट तक रख सकता है, इसके बाद ये तबाह हो जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस चीज को बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं वो सिर्फ 17 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। 2006 में नासा की एक आर्टिकल के मुताबिक 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए $25 बिलियन का खर्चा आता है। इसके अलावा नासा का एक और आर्टिकल 1999 में पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने के लिए 62.5 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आता है। मतलब पूरी दुनिया की 83% GDP से सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर बनेगा। लेकिन फिर भी ये नामुमकिन तो नहीं है। अब 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब $23 बिलियन का बनाया था, जिसके बाद न्यूक्लियर वेपन की रेस लग गई थी और कई देशों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए। अब अगर कोई एक मुल्क भी एंटी मैटर वेपन बनाता है तो फिर से वही रेस लग जाएगी, जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इसे बंद करना इंतहाई मुश्किल काम होगा। अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो इसमें सारे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया का 50% हिस्सा तबाह हो जाएगा और बाकी बचा हिस्सा भी अगले 50 साल तक इस जंग के असरात से मुतासर रहेगा। और अगर यही वेपन एंटी मैटर के होंगे तो ये पूरी दुनिया को चंद लम्हों में सफा हस्ती से मिटा देंगे। इसलिए अगर हम एंटी मैटर की लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चाहते हैं और इसे स्पेस के अंदर जाने के लिए एज अ फ्यूल या फिर कैंसर जैसी बीमारियों की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया को ये ट्रीटी करनी होगी कि कोई भी कंट्री इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब एंटी मैटर की प्रोडक्शन होनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।